हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं आपको टाटा पावर की एक बहुत ही बढ़िया खबर है वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और ये भी बताऊंगा क्या इस न्यूज़ के बेसिस पे शेयर पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि न्यूज़ क्या है। देखिए, टाटा पावर कंपनी को केरला इलेक्ट्रिसिटी से एक ऑर्डर मिला है जो कि वर्थ है 480 करोड़ रुपए का। देखिए, इतना बड़ा ऑर्डर टाटा पावर को मिला है और मेन बात ये है कि टाटा पावर कंपनी को कंटिन्यूसली ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में इसकी प्रॉफिटेबिलिटी एक अच्छी खासी बढ़ सकती है और मेरे ख्याल से आपको इसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इस न्यूज़ को। देखिए, 480 करोड़ का इसको केरला इलेक्ट्रिसिटी से अभी ऑर्डर मिला है, तो इसके लिए ये एक बहुत ही बढ़िया बात है क्योंकि 480 करोड़ का इसको ऑर्डर मिला है तो इसके ऊपर तो इसको प्रॉफिट होगा ही। लेकिन जब वहां पर इलेक्ट्रिसिटी लग जाएगी, जब लोग उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करेंगे, उसके ऊपर टाटा पावर को एक अलग कमीशन मिलेगा। तो इसीलिए मेरे ख्याल से आपको इस बात को गौर करना चाहिए और इस बेसिस पे इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको बनाना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक और रीजन है। देखिए, टाटा पावर कंपनी है और एक अभी मिड कैप कंपनी है। आप ये देखिए, इसकी मार्केट कैप है 26,345 करोड़। मतलब इसको अभी जिस तरीके से कंटिन्यूसली ऑर्डर मिल रहे हैं, मतलब आप सिर्फ गूगल पे टाटा पावर ऑर्डर्स लिखोगे ना तो आपको आराम से पता पड़ जाएगा इस साल लगभग टाटा पावर को 3 से 4 हजार करोड़ के ऑर्डर मिल गए हैं। तो आप ये देखिए, जिसकी मार्केट कैप सिर्फ इतनी है उसको इतने ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अब आप ये देखोगे कि ये सेक्टर के मुकाबले आपको महंगा मिल रहा है। देखिए, कोई शक नहीं है कि ये शेयर आपको महंगा मिल रहा है, लेकिन ये ईयरली बेसिस पे, मतलब ये मार्च 2020 की जो कंपनी की अर्निंग थी उसके बेसिस पे। उसके बाद तो कंपनी को भी इस साल 7 से 8 ऑर्डर्स मिल गए हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। तो जब ये कंपनी की ईयरली अर्निंग निकल कर आएगी ना तो तब ये पी रेशियो कम हो जाएगा, सेक्टर के मुकाबले तो ये खासा ही कम हो जाएगा। और जबकि आप इसका पीबी रेशियो देखोगे तो 1.01, आप बुक वैल्यू के बेसिस पे देखिए, और सेक्टर का पीबी कितना 1.88। तो आप इसको बुक वैल्यू के मुकाबले देखो ना, बुक वैल्यू के मुकाबले ये शेयर आपको भी सस्ता मिल रहा है। लेकिन हाँ, डिविडेंड के मामले में ये शेयर थोड़ा सा कंजूस जरूर है, बाकी सेक्टर में आपको डिविडेंड ज्यादा मिल रहा है। देखिए, डिविडेंड के मामले में ये थोड़ा कंजूस जरूर है, लेकिन इसके पिछले कुछ दौर में इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम रही है। लेकिन जब इसके प्रॉफिट बढ़ेंगे फ्यूचर में तो ये टाटा ग्रुप से बिलोंग करता है, तो टाटा ग्रुप ने हमेशा अपने शेयर होल्डर्स को बढ़िया डिविडेंड दिया है, तो ये भी वैसा ही करेगा। अब आप ये देखिए कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड, मतलब हर साल कंपनी कॉन्स्टेंटली ठीक बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है। आप ये देखिए, 2017 से लेके 2019 तक तो लगातार कंपनी के रेवेन्यूज में ग्रोथ देखने को मिला और लगातार कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी। लेकिन उसके बाद थोड़ी सी कंपनी के रेवेन्यूज में आपको डिक्लाइन देखने को मिला है। फिर उसके बाद 2020 में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी खासी ही गिर गई है। लेकिन इसके पीछे का रीजन मैंने आपको मेरी वीडियो में बताया था। मैंने इसका डिटेल्ड एनालिसिस, जिसके अंदर मैंने आपको एक एक चीज बताई है, उसके अंदर मैंने आपको बता रखा है कि टाटा पावर के जो एक्सपेंसेस और एट दी एंड जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो कम क्यों निकल कर आया। देखिए, टाटा पावर को कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, तो उसके चलते क्या हो रहा है कि कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। तो जो कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं उसके चलते कंपनी को अभी कम मुनाफा हुआ है। लेकिन आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो ये आपको यहाँ पर मुनाफा नजर आएगा। क्यों? क्योंकि जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे और उस प्रोजेक्ट से जब कंपनी को रेवेन्यू एज ए प्रॉफिट उनको मिलने लगेगा, तो जब ये कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी अभी कम हुई है ये ज्यादा आपको नजर आएगी और उस समय ये उसके शेयर प्राइस पे भी रिफ्लेक्ट करेगा। अब देखिए, इसका ऑल टाइम हाई देखिए आप 159 का इसका ऑल टाइम हाई है और आप यहाँ पे ये देखिए इसका ऑल टाइम प्रॉफिट कितना है 2.40, मतलब कितना हो गया 2000 करोड़, मतलब 2000 मतलब 2400 करोड़ का इसका टोटल मुनाफा है। और अभी ये कितना है, अभी इसका 1000 करोड़ का, मतलब जो उसका मुनाफा जितना कम हुआ है उसके मुकाबले इसका आप ये देखिए 50% के लगभग उसका मुनाफा कम हुआ है। तो आप ये देखिए इसका शेयर का प्राइस भी लगभग आपको उसके ऑल टाइम हाई से 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो मतलब इसके जो बुरे वक्त थे उसको इसके शेयर प्राइस ने पहले से ही रिफ्लेक्ट कर दिया है। लेकिन मेरे ख्याल से अब धीरे धीरे इसके अच्छे वक्त आने शुरू हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से ये अपने पिछले दौर को फिर से रिपीट कर सकता है। देखिए, अब यहां से आपको ये 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है, लेकिन अगर आप इसमें अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये अपने ऑल टाइम हाई को टच कर लेता है तो आपको 100% रिटर्न मिलेंगे। फिर
क्योंकि ये 160 का 50% होता है 80, तो ये आपको क्या हो गया, अभी आपको 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। लेकिन अब ये 160 हो गया ना, तब आपको 100% रिटर्न मिलेंगे शेयर के अंदर। तो मेरे ख्याल से टाटा पावर को जिस तरीके से ऑर्डर मिल रहे हैं, मेरे ख्याल से ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और मेन बात ये कि आप ये बताइए, क्या इलेक्ट्रिसिटी का यूज होना कभी बंद होगा? अभी तो बहुत सारे इंडिया में ऐसे गांव हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं किया जाता है, तो वहां पर मेन प्राइवेट सेक्टर्स को ढूंढा जा रहा है। तो मेरे ख्याल से टाटा पावर को भी उसके लिए चुना जा सकता है। तो मेरे ख्याल से टाटा पावर इज अ गुड कंपनी टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म ऑल्सो एंड फॉर शॉर्ट टर्म ऑल्सो। मेरे ख्याल से ये कंपनी बहुत ही बढ़िया है कंपनी, और मेरे ख्याल से जिस तरीके से ऑर्डर मिल रहे हैं, तो आपको आपके ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। वैसे आप अगर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, तो आपको तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के फिर ही अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। मैं यहाँ पर सिर्फ मेरा ओपिनियन दे रहा हूँ। तो आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में या फिर वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और अपने खुद की एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि टाटा पावर एक बढ़िया मल्टीबैगर स्टॉक है, तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये टाटा पावर इज अ गुड कंपनी। जिस तरीके से इसको ऑर्डर मिल रहे हैं, जिस तरीके से इसकी बुक वैल्यू बढ़ रही है, मेरे ख्याल से एक बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन टाटा पावर हमको देता है। और रही बात शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो मेरे ख्याल से इसको ऑर्डर मिला है, तो कल ही शायद से इसमें 5 या 6% का अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर से ये वापस गिरावट हो सकती है। तो देखी जाए तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में इतना मेरे को मतलब नजर नहीं आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे ये बहुत ही बढ़िया खबर है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये न्यूज़ बढ़िया लगी होगी। अगर आपको न्यूज़ बढ़िया लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको इसी तरीके की वीडियोज और चाहिए, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम रोज इसी तरीके की वीडियो लाते रहते हैं, तो आप हमारी एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे और मार्केट से अपडेटेड बने रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी पता पड़ जाएगा कि मार्केट में बहुत ही बढ़िया कंपनी है और उनको भी मार्केट से रिलेटेड वो भी अपडेटेड रहेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।